जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत ही स्वस्थ होंगे, बहुत ही शानदार होंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी एमटेस की तैयारी चल रही होगी। तो इसी के साथ आज हमारी क्लास नंबर 33 होने जा रही है। कौन सी क्लास नंबर आज हमारी होने जा रही है? आज हमारी क्लास नंबर है 33। इससे पहले 32 टॉपिक, 32 क्लास मैंने आपको करा दी है। जो बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन से बेहतरीन टॉपिक मैंने आपने यूट्यूब चैनल रामराज स्टडीज पे वो अपलोड कर दिए हैं। जाइए हमारे चैनल को विजिट कीजिए, बहुत ही फायदा उसको आप हमारी क्लासेस से आपको होने वाला है। बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक, एसएससी पीवाईक्यू, ऐसे ऐसे टॉपिक जो ज्यादातर एग्जामों में पूछे जाते हैं और ज्यादातर एग्जामों में पूछे जाने की संभावना है, वो मैंने आपको करा रखे हैं। उससे ही मिलता जुलता आज का हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। क्या आज का हमारा टॉपिक होने वाला है? तो आज हम चर्चा करेंगे मुस्लिम लीग पर। मुस्लिम लीग। तो क्या मुस्लिम लीग है? क्यों हम मुस्लिम लीग के बारे में पढ़ रहे हैं? क्या इसकी भूमिका थी? कब इसका गठन हुआ? कहां इसका गठन हुआ? किस वजह से इसका गठन हुआ? उन सारी बातों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। और मुस्लिम लीग से जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सारे प्रश्न आज हम अपने बोर्ड पे करेंगे। और मुस्लिम लीग से इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। जो आज हमारी क्लास होगी उससे बाहर से मुस्लिम लीग से कोई प्रश्न नहीं आएगा। मैं उम्मीद करूंगा सारे प्रश्न मुस्लिम लीग के मैं अपने चैनल पे आज अपनी क्लास में आज करा दूं। तो कई छात्र कमेंट में कह रहे थे कि सर चीज चश्मे वाले लोग कैसे अचानक से। तो मैं बताऊं कि यार ये लाइट वगैरह बहुत लगती है। नॉर्मली मैं चश्मा पहनता नहीं हूं, तो लाइट्स वगैरह के लिए मैंने चश्मा लगाता हूं ताकि लाइट सीधे आंखों में ना पड़े। तो हम बात कर रहे थे मुस्लिम लीग की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था। मुस्लिम लीग का गठन, देखिए जो मुस्लिम लीग का गठन हुआ था वो हुआ था अपना 30 दिसंबर 30 दिसंबर 1906। देखिए एसएससी आजकल बहुत ही डीप पूछने लगे। कोई भी प्रश्न एसएससी बहुत डीप पूछती है पेपर के हिसाब से। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो ऑप्शन में ये भी दे दे कि 29 दिसंबर, 30 दिसंबर, 27 दिसंबर, 31 दिसंबर कब हुआ था? 1906, 1906। तो वो एक एक दिन, दो दो दिन तारीख पे भी बहुत ज्यादा आजकल हमें ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि बहुत ही डीपली जो है एसएससी पूछती है। कहां तक एसएससी जा सकती है खुद एसएससी को भी नहीं पता। तो इसलिए हमें हर चीज बहुत गौर से, बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से याद करनी है। तो इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 30 दिसंबर 1906। कहां इसका गठन हुआ था? अगर मैं उस स्थान की बात करूं जहां मुस्लिम लीग का गठन हुआ था, उस स्थान का नाम है ढाका। क्या उस स्थान का नाम है? ढाका में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था, जो कि वर्तमान में कहां है? बांग्लादेश में है। जो कि वर्तमान में बांग्लादेश में है। क्या? ढाका। अच्छा, तो जब मुस्लिम लीग का गठन हुआ था तो इसके किसी ने इसका गठन करा भी होगा, सीधी सी बात है। तो इसके संस्थापक के रूप में किसे माना जाता है? क्या मैंने कहा कि मुस्लिम लीग के संस्थापक के रूप में, मुस्लिम लीग के संस्थापक के रूप में किसे माना जाता है? तो इनका जो संस्थापक माना जाता है वो माना जाता है सलीम उल्लाह, सलीम उल्लाह खां और आगा खां। आगा खां। तो भैया सलीम उल्लाह खां और आगा खां क्या दो को माना जाता है? ये मान लीजिए, हाँ दो को ही माना जाता है। क्यों? अगर मान लीजिए प्रश्न ये आया कि मुस्लिम लीग का संस्थापक किसे माना जाता है और ऑप्शन में सलीमुल्लाह खां भी है और आगा खां भी है, तो हमें क्या लगाना है? तो हमें पहले लगाना है सलीम उल्लाह खां। ये हमें पहली चॉइस अपनी रखनी है। क्या अपनी पहली चॉइस रखनी है? सलीम उल्लाह खां हमें पहली चॉइस रखनी है। और दूसरी चॉइस हमें रखनी है आगा खां। क्या रखनी है? दूसरी चॉइस हमें रखनी है आगा खां। या मान लीजिए सिर्फ आगा खां आया ऑप्शन में तो आगा खां को ही लगाना है। सिर्फ सलीमुल्लाह खां ऑप्शन में आया तो सलीमुल्लाह खां को ही लगाना है। अगर दोनों ऑप्शन में आ गए बाई चांस, तो हमें सलीमुल्लाह खां को ऑप्शन में लगाना है, आगा खां को नहीं लगाना है। समझे? मैं उम्मीद करूंगा आपको इतना समझ में आया होगा। तो इसके संस्थापक के रूप में किसे माना जाता है? इसके संस्थापक के रूप में माना जाता है सलीमुल्लाह खां को।
अच्छा, मैं बात करता हूं इसके प्रथम अध्यक्ष। क्या इसके जब ये बना होगा तो इसके कोई अध्यक्ष भी बनाए होंगे? बिल्कुल बनाए होंगे। तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे, उनकी हम बात करते हैं। इसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में माना जाता है आगा खां को। किसे माना जाता है? आगा खां। तो यहां पे भैया आगा खां को इसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में माना जाता है। किसे इसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में माना जाता है? तो मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे आगा खां। देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना या मुस्लिम लीग का गठन करने की जरूरत क्यों पड़ी, यह प्रश्न बनता है। तो मुस्लिम लीग के गठन करने के लिए मुस्लिम लीग की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस क्यों मुस्लिम लीग को बनाया गया? देखिए, 1906 का वो दौर था जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। तो उस समय हिंदू मुस्लिम चल रहा था भारत में। कुछ पक्ष हिंदुओं के पक्ष में थे, कुछ मुसलमानों के पक्ष में थे, और कांग्रेस का निर्माण उस समय तक हो चुका था। कांग्रेस की अपनी एक अलग से पार्टी थी, कांग्रेस अपनी बात रखती थी। तो मुसलमानों को लगता था कि यार हमारी बात पहुंच नहीं पा रही है जहां तक हमें पहुंचाना चाहिए, उच्च लेवल तक हमारी बात नहीं पहुंच पा रही है, हमारे हित के लिए कोई काम नहीं हो पा रहा है। मुस्लिमों को ऐसा लगता था। देखिए, सबके अपने अपने मत थे उस समय कि हिंदुओं का एक अलग मत हो गया था, मुसलमानों का एक अलग मत हो गया था। तो मुसलमानों ने सोचा कि यार हमें अपनी बात उच्च लेवल तक पहुंचाने के लिए एक समूह का गठन करना चाहिए, एक लीग बनानी चाहिए जहां से जिसमें हमारे मुस्लिम बड़े बड़े नेता शामिल होंगे और हमारी बात उच्च अधिकारियों तक, उच्च लेवल तक जिसके द्वारा जा सके। जैसे कि मान लो मुस्लिमों को लगता था कि यार हमारे हित की बात कहीं नहीं होती है, कि यार मुसलमानों का भी हित होना चाहिए, मुसलमानों को भी आरक्षण होना चाहिए, या मुसलमानों को ये राहत मिलनी चाहिए, या मुसलमानों के लिए यहाँ पर ये खुलना चाहिए, यहाँ ये मदरसा होना चाहिए, यहाँ ये मस्जिद होनी चाहिए। ऐसी ऐसी बात मुसलमानों की वो पहुंच नहीं पा रही थी जहां तक उन्हें पहुंचाना था। तो उसके लिए उन्होंने एक समूह बनाया। क्या उस समूह का नाम था? उस समूह का नाम था मुस्लिम लीग। तो उसमें बहुत बड़े बड़े, बहुत वरिष्ठ वरिष्ठ जो थे मुस्लिम अध्यक्ष, मुस्लिम लोग शामिल थे, मुस्लिम नेता उसमें शामिल थे। तो इस कारणवश जो था मुस्लिम लीग की स्थापना करनी पड़ी। कब मुस्लिम लीग का गठन हुआ? तो मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ। ठीक समझ गए क्यों मुस्लिम लीग बनाने की जरूरत पड़ी? तो देखिए भाई, कई वर्षों से, कई वर्ष बीत गए, कई वर्ष चल रहे हैं। ये मुस्लिम लीग, हिंदू लीग, ये लीग, वो लीग, कई लीगें आपस में मतभेद में रहती हैं कई जमाने से, कि भैया हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम ये हैं। भाई मैं तो कहता हूं कि हम भारतीय हैं, तो हमें भारतीय वाली सोच रखनी चाहिए। कोई हिंदू कोई मुस्लिम नहीं, सब भारतीय हैं, सबको अच्छे से रहना चाहिए। तो ठीक है, ये मुस्लिम लीग बनी, इसके प्रथम अध्यक्ष बने आगा खां। अब देखिए, मुस्लिम लीग के जो मैं प्रमुख नेता की बात करूं, देखिए हर लीग में एक प्रमुख नेता जरूर होता है जो उस लीग को और आगे तक लेके जाता है। जैसे मुस्लिम लीग की जब स्थापना हुई 1906 में, तो इसके जो प्रमुख नेता के रूप में माने जाते हैं, प्रमुख नेता, प्रमुख नेता, तो कौन मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता माने जाते हैं? तो मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता जो माने जाते हैं वो हैं मोहम्मद अली, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता माने जाते हैं। कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। इनके बारे में आप सब परिचित होंगे, और ना हो तो मैं बताऊं कि ये इन्हें पाकिस्तान का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। जैसे भारत में नोटों पर गांधी जी की तस्वीर है, वैसे ही पाकिस्तान के नोटों पर मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर है। आप इसे समझ गए होंगे कि ये कितने वरिष्ठ नेता थे वहां के। तो इन्हें गांधी जी के बराबर जो है पाकिस्तान में माना जाता है। किसे? मोहम्मद अली जिन्ना को। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने जो मुस्लिम लीग में शामिल हुए थे वो 1913 में शामिल हुए थे। ये क्वेश्चन भी बन सकता है। देखिए, जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो प्रश्न मैं आपको सारे कराऊंगा। आज का समय ये चल रहा है कि हमें बारीक से बारीक क्वेश्चन पर, बारीक से बारीक उत्तर पर ध्यान देने की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा। तो मैं हर उस उत्तर को, हर उस प्रश्न को बहुत गौर से, बहुत अच्छे से आपको कराऊंगा कि मोहम्मद अली जिन्ना ने, मोहम्मद अली, मोहम्मद अली जिन्ना ने 1913, कब? 1913 में, 1913 में मुस्लिम लीग, 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल हुए। मुस्लिम लीग में शामिल हुए।
तो मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग में कब शामिल हुए थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल हुए और बहुत बड़े नेता के तौर पर मुस्लिम लीग के नेता रहे, जिन्होंने पाकिस्तान के निर्माण में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ठीक थे मुस्लिम, मोहम्मद अली जिन्ना हो या आगा खां हो, सलीमुल्लाह खां हो, इन्होंने अपने टाइम पर जो इनसे हो सकता था, जहां तक इनके प्रयास हो सकते थे, उस समय उतने प्रयास इन्होंने करे, मुस्लिम लीग को उतनी ऊंचाइयों तक ये लेके गए। तो सबके उस समय अपने अपने मत हुआ करते थे। देखिए एक प्रश्न आता है कि पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा? मतलब गढ़ा मतलब होता है कि पाकिस्तान नाम किसने सबसे पहले दिया? तो पाकिस्तान नाम जो सबसे पहले दिया था वो दिया था चौधरी रहमत ने। किसने दिया था? चौधरी रहमत ने पाकिस्तान नाम दिया था। ये एक अदर क्वेश्चन है, मैंने आपको ऐसे बता दिया, मुझे मेरे ध्यान में ये क्वेश्चन आया, मैंने आपको बता दिया, ये आ सकता है। तो हम बात कर रहे थे मुस्लिम लीग की। तो देखिए जब किसी लीग या किसी की स्थापना होती है, गठन होता है, तो उसका एक हेडक्वार्टर भी बनाया जाता है। तो मुस्लिम लीग का जो हेडक्वार्टर था, जो उसका मुख्यालय था, वो कहां बनाया गया था? तो मुस्लिम लीग का जो मुख्यालय था वो था लखनऊ में। कहां मुस्लिम लीग का हेडक्वार्टर, मुस्लिम लीग का मुख्यालय था? तो मुस्लिम लीग का जो मुख्यालय था वो लखनऊ में था। कहां था? लखनऊ में मुस्लिम लीग का हेडक्वार्टर था। देखिए मुस्लिम लीग का अपना एक प्रमुख अखबार भी था। क्या था? मुस्लिम लीग का प्रमुख अखबार, इस पार्टी का जो था प्रमुख अखबार, तो मुस्लिम लीग का जो प्रमुख अखबार था उसका क्या नाम था? उसका नाम था डॉन। क्या उसका नाम था? उसका नाम था डॉन। देखिए जितने भी प्रश्न मैं आपको करा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसे ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा। देखिए चाहे वो प्रमुख अखबार हो, हेडक्वार्टर हो, मोहम्मद अली जिन्ना ने कब ये पार्टी शामिल करी ये हो, ठीक है, और प्रथम अध्यक्ष हो आगा खां, प्रमुख नेता हो मोहम्मद अली जिन्ना, संस्थापक हो सलीम उल्लाह खां या आगा खां, स्थान हो कहां इसका जो है इसकी स्थापना हुई, कब इसका गठन हुआ, ये हर चीज बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसे अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। और देखिए जितने प्रश्न बन सकते, मुस्लिम लीग से ज्यादा इतने ही प्रश्न एसएससी पूछेगी। कुछ मैंने आपको मुजवानी बताए, कुछ मैंने आपके बोर्ड पे लिख दिए। इससे ज्यादा एसएससी मुस्लिम लीग के बारे में कुछ नहीं पूछेगी। गठन पूछ सकती है, मोहम्मद अली जिन्ना ने कब शामिल किया, हेडक्वार्टर पूछ सकती है, प्रमुख अखबार, जो जो इंपॉर्टेंट पूछ सकती है वो सारे इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताई। देखिए फिजूल बात करना या फिजूल बात लिखना, उससे मेरा भी टाइम वेस्ट होगा, आपका भी टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो ऐसी कोई फिजूल बात हमें पढ़नी नहीं है जो सिर्फ कुछ आए ना और खाली पढ़ के बैठ गए। तो ऐसी कोई बात नहीं है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, जितनी मैंने आपको लिखवाई। चीजें आपको लग रहा होगा कम है, पर ये बहुत चीजें हैं किसके, मुस्लिम लीग के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो उसे अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। और ऐसे ही बेहतरीन से बेहतरीन एसएससी PYQ जो हमारे चैनल रामराज स्टडीज पर रोज शाम को 6 बजे अपलोड होते हैं, जाइए उन्हें देखिए। इससे आपके एसएससी के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जरूर नंबर बढ़ेंगे, जरूर नंबर इंक्रीज होंगे। और हर बार अपनी क्लास में अब मैं बताने लगा हूं कि एसएससी एमटीएस सिर पे पेपर है, 3-4 दिन बचे हैं, तो अच्छे से उसकी तैयारी कर लीजिए, अच्छे से उसे एक बार पढ़ लीजिए, अच्छे से हमारी सारी क्लासेस देख लीजिए, आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।